नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महादेव अन्ना रेड्डी और लेजर 10 जैसे ऐप से IPL में करोड़ों रुपए का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने पुणे के 3 अलग अलग फ्लैट में रेड मारकर इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। सटोरियों से जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोन में लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी मिल चुकी है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 22 छत्तीसगढ़ से हैं, जिनमें से रायपुर से 7, दुर्ग से 6, राजनांदगांव से 3, जांजगीर चांपा और कोरबा से 2-2 और सूरजपुर मानपुर मोहला से 1-1 आरोपी शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 3 और यूपी का 1 आरोपी भी इन 26 में शामिल है। SSP संतोष सिंह ने ये बताया कि एंटी क्राइम यूनिट और गंज थाना की टीम ने रायपुर में गोवा और पश्चिम बंगाल से 8 सटोरियों को पकड़ा था। इन्हीं से ये पता चला कि पुणे के अलग अलग इलाकों के फ्लैट में सट्टा खिलाने का बड़ा कारोबार चल रहा है। कई लगातार रेड की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कलकत्ता से, उसके बाद गोवा से और अभी इन सभी को पुणे से हम लोगों ने पकड़ के लाया है। पूरी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसके द्वारा, गंज थाना की टीम, ACCO की टीम जो है, सभी ने मिलकर ये रेड कार्रवाई किया था। उमरिया जिले के जमुराई में सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। निर्माण के 1 महीने बाद ही सड़क में दरार आ गई है। अब इसे छिपाने के लिए सड़क के ऊपर मिट्टी डाली गई है। स्थानीय लोगों की मानी जाए तो रोड निर्माण में तय मापदंड के मुताबिक सीमेंट, वाइब्रेटर और रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया। सड़क का 100 किलोमीटर बनाई जानी थी, लेकिन उसे 90 किलोमीटर में ही बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने पंचायत सचिव और इंजीनियर पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जिला पंचायत CO ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या ही रोड की है। रोड अपने गांव के अंदर रोड कहीं नहीं है। अब ये रोड थोड़ा सा बना, ये भी खराब बना, इसमें सही मटेरियल भी नहीं पड़ा है। रेत है तो मट्टी वाला, गिट्टी भी सही नहीं पड़ी। 2 महीना हो गए बने, लेकिन अपने आप फट रहे हैं। यह नाले पे अपने यहाँ से निकाल के चोरी में ले आए और खराब रेत निकल गई। पुनः परीक्षण करवाऊंगा और उसमें मेजरमेंट करवाने के बाद ही पता पड़ पाएगा कि वो सही बनी या गलत बनी। दूसरी बात है, गुणवत्ता विहीन बनी हुई है तो उसको मैं पूरा चेक करवा लेता हूं और अगर तथ्य सही पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पनागर जनपद के अंतर्गत आने वाले छतरपुर गांव में अमृत जल सरोवर निर्माण में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों की साठगांठ से आधे अधूरे तालाब का निर्माण किया गया और बिना किसी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के तालाब की लाखों रुपए की राशि निकालकर घोटाला को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी जैसे ही जिला पंचायत CO को लगी, जांच टीम का गठन कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर सरकार के पैसे वसूलने की बात अब कही जा रही है। इसमें हमारी कमेटी गठित कर दी गई थी और कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है। इसमें जो भी नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं उसके संबंध में कार्रवाई हो रही है और जो भी राशि अतिरिक्त निकाली गई है उसका हम लोग वसूली इत्यादि की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुजाता बापट ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई है। अज्ञात आरोपियों ने महिला को CBI का डर दिखाया। आरोपियों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी और इससे बचने के लिए पैसे की डिमांड की। बदमाशों ने महिला अधिकारी से 38 लाख रुपए से अधिक की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवाई। बाद में महिला को ठगी का जब एहसास हुआ, इसके बाद महिला ने थाने में इसकी शिकायत की। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रोफेशनली उनको धमकाया गया फ़ोन कर करके कि आप किसी अंगों के व्यापार में शामिल हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप शामिल हैं, ऐसा करके उनको डराया गया और उनको मेंटली ब्रेन वॉश करके उनकी कुल 38 लाख रुपए की राशि खातों में ट्रांसफ़र की गई है। ऐसा आवेदन उन्होंने अभी क्राइम ब्रांच को दिया है। इस पर हम जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद पूर्णतः FIR करके विवेचना करेंगे।
इधर इंदौर में डेटिंग ऐप के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित युवक ने डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से पहले मेलजोल बढ़ाया। दोनों शहर के सीओडी पब पहुंचे। इस दौरान मेन्यू देखकर युवक ने शराब की ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया और इसके बाद डेट पर आई युवती ने भी ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया, लेकिन पीड़ित युवक के उस समय होश उड़ गए जब 35,000 से ज़्यादा का बिल थमा दिया। पूछने पर पब के कर्मचारियों ने मेन्यू कार्ड दिखाया, जिसे लेकर पीड़ित का आरोप है कि पहले मेन्यू कार्ड अलग था और बाद में दूसरा मेन्यू कार्ड दिखाया गया। वहीं डेट के लिए उनके साथ आई युवती ने भी संपर्क उसके बाद ख़त्म कर दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत की, जिसके बाद पता चला कि ऐसे कई मामले शहर में पहले भी सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि डेट के नाम पर एक गैंग सक्रिय है और गैंग की युवतियां लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, महंगे पब में ले जाती हैं और मिली भगत कर महंगे बिल के जरिए लोगों को ठगा जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे करके वो रोजाना दिन आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 2 मई हो गई है। परसों विजयनगर थाना प्रभारी द्वारा उसको फोन करके वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने जल्दी सेटल नहीं करा तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, जिसमें धोखाधड़ी की धारा भी है, धारा 420, क्योंकि उसने मुझे कोई दूसरा मेन्यू दिखाया था और कोई एक्सपेंसिव मेन्यू से उसने जो है बिलिंग कर दी, तो ये एक तरह की धोखाधड़ी है। दोबारा भी देखने को मिला कि उसी डेटिंग साइट से किसी और लड़की का भी ऑफर आया जो बोलती है कि मैं दिल्ली से हूँ और वही पैटर्न में किसी क्लब या बार में मिलने का या लाउंज में मिलने का ऑफर करती है। जब मैंने बोला कि मैं प्योर डेटिंग चाहता हूँ और गर्लफ्रेंड चाहता हूँ तो उसने मुझे अनमैच कर दिया और भाग गई। तो ऐसा स्कीम अभी चल रहा है। जो भी अगर आप टिंडर और ऑनलाइन जो ऐप है यूज करते हैं उसमें थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का ग्रोह कहीं ना कहीं संचालित है जो कहीं ना कहीं लड़कों से फ्रेंडशिप करके और बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्डर करके और बिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ पब में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल इसको जाँच में ले लिया गया है। जाँच में आई हुई साक्ष्यों के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर अज्ञात आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी नेता विवेक शर्मा की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। पोस्ट पिछले 3 दिनों से वायरल हो रही है, जिसमें जाति विशेष और नेताओं को लेकर अनर्गल शब्द लिखे गए हैं। अभी पोस्ट अपलोड करने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। स्क्रीनशॉट और पोस्ट के लिंक के आधार पर साइबर सेल पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ है पुष्पा प्रेरणा मंच की ओर से। उसमें एक जाति विशेष के बारे में टिप्पणी की गई थी और उससे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची थी। उस पर से उनके द्वारा लिखित में कंप्लेंट की गई। उनकी कंप्लेंट पर से धारा 505 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया है। उसके संबंध में पता कर उनकी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे 80 आदिवासी परिवारों ने लोकसभा चुनाव से बहिष्कार करने की घोषणा की है। गांव में चुनाव बहिष्कार की पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के आमा दहरा का है। पिछले 3 साल से ये परिवार समाज की मुख्यधारा से अलग हैं। इन आदिवासियों पर समाज ने 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने के चलते इनके घरों में शादी या फिर जन्मोत्सव समेत कई अन्य कार्य नहीं हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इन परिवारों के साथ खड़े होने या फिर संबंध जोड़ने की कोशिश अगर करता है तो समाज उसका भी बहिष्कार कर देता है। 3,000 रुपये जुर्माने भी उस परिवार पर लगा दिए जाते हैं जो इनसे संपर्क बनाने की कोशिश करता है। ये भी आपको बता दें कि इन 80 परिवारों में 2 दर्जन से अधिक विवाह योग्य युवक युवतियां भी हैं जिनकी शादी भी नहीं हो पा रही। पीड़ितों ने एसपी समेत कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक न्याय मिल पाया नहीं है। ऐसे में अब ग्रामीण चुनाव की बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। जमीन विवाद के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, तो जितना हो सके हम चाहेंगे कि दोनों पक्षों के बीच में जो है सामंजस्य बैठाया जाए और चुनाव के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए ताकि वो अपना मताधिकार को प्रयोग कर सके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 5 मई की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे पहले सीएम साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़ और रायपुर के गुड़ियारी में जनसभा को संबोधित किया।
ये वो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ये बेमितरा के नवागढ़ की है, जहां पर सीएम साय ने दुर्ग सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल के लिए वोट मांगे, मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई। फिर कोरबा में प्रचार के लिए वो पहुंचे, खड़गवां में, वहां पर भी सरोज पांडे के पक्ष में वोट मांगे। और इसके बाद रायपुर के गुड़ियारी में भी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में प्रचार किया। लोकसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी अब ये सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इनका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है, इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जब हार अब ईवीएम में भी ये लोग ठेकरा फोड़ेंगे हार का। देखिए, इन लोग के दौरे से तो और हम लोग को फायदा होता है, ये पुराना अनुभव है। जहाँ जहाँ ये लोग चले जाएँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा होता है। 400 पार हम लोग को मतलब एनडीए का करना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता से, भारत की जनता से। कई ठन वादा है हमारे मोदी के गारंटी में, वो सब वादा साए पूरा होने वाला है। और पीएससी के घोटाला के जांच भी सीबीआई करत है। आप छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के पहले कांग्रेस लगातार आरक्षण का मामला उठा रही है हर मंच से। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। बैज कह रहे हैं कि बीजेपी अगर खुद को आरक्षण के पक्षधर मानती है तो राजभवन में विधेयक अब तक लंबित नहीं रहता। दीपक बैज ने यह भी कहा कि पीएम के बयान से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति और भगवान के नाम पर चुनाव लड़ रही है। यह भी कहा कि देश में 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी जनता की बात अब भी बीजेपी नहीं कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का लगातार बयान सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया ने देख रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती उपस्थित रहे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज श्री ऋग्वेदीय पूर्वान्मन्याय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जी से बातचीत के सत्र का आयोजन हुआ, जिससे उन्होंने भारतीय आध्यात्म, वैचारिक समृद्धता और प्रगतिशील भारत और हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए की संपादक डॉक्टर विनीता चौबे, आईसेक्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की निदेशक डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी वत्स, IQAC के निदेशक नितिन वत्स, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह और शिक्षाविद डॉक्टर अमिताभ सक्सेना मौजूद रहे। इसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही धर्म सभा का भी आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व सीएम उमा भारती, उषा ठाकुर, सांसद साध्वी प्रज्ञा ने शंकराचार्य जी से भेंट की। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव ने सभी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि 9 जून को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने के द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें भजन गायिका मैथिली ठाकुर प्रस्तुति देंगे। ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य ये है कि रिसर्च और इनोवेशन को हम एक सेलिब्रेशन जैसे मनाएं और रिसर्च माइंडसेट को हम स्टूडेंट्स में, रिसर्चर्स में, रिसर्च स्कॉलर्स में उसका बढ़ावा दें। करीब 15 राज्यों से 350 से अधिक रिसर्च पेपर्स हमारे पास आए और 50 से अधिक प्रोजेक्ट्स जो कि लाइव थे, वर्केबल कंडीशन में थे, वो हमारे पास आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।